हरिवंश पुराण द्वाचत्वारिश सर्ग 42वां पर्व। अतंतर किसी समय आकाश में गमन करने वाले नारद मुनि आकाश से उतरकर सभासदों से भरी यादवों की सभा में आए। उन नारद जी की जटाएं, दाढ़ी और मूछ कुछ कुछ पीले रंग की थी तथा वे स्वयं चंद्रमा के समान शुक्ल कांति के धारक थे, इसलिए बिजलियों के समूह से सुशोभित शरद ऋतु के मेघ के समान जान पड़ते थे। वे रंग बिरंगे एक विस्तृत योग पट्ट से विभूषित थे, इसलिए परिवेश से युक्त चंद्रमा की शोभा धारण कर रहे थे। उनका कौपीन और चद्दर हवा से मंद मंद हिल रहा था, इसलिए वे उससे ऐसे जान पड़ते थे मानो जगत का उपकार करने की इच्छा से आकाश से कल्पवृक्ष ही नीचे आ गिरा हो। वे अपने शरीर पर स्थित 3 लर के उस शुद्ध यज्ञोपवीत सूत्र के अत्यंत उज्ज्वल थे, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र इन तीनों के गुण के समान जान पड़ता था। वे जिस प्रकार असाधारण पांडित्य से शोभित थे, उसी प्रकार गौरव की उत्पत्ति की असाधारण कारण रूप नैष्टिक ब्रह्मचर्य से सुशोभित थे। वे राजाओं के उत्कृष्ट राज्योदय के समान समस्त राजाओं के पूजनीय थे, क्योंकि जिस प्रकार राज्योदय शुद्ध प्रकृति अर्थात भ्रष्टाचार रहित मंत्री आदि प्रकृति से सहित होता है, उसी प्रकार नारद भी शुद्ध प्रकृति अर्थात निर्दोष स्वभाव के धारक थे। और राज्योदय जिस प्रकार शत्रुओं के षड वर्ग से रहित होता है, उसी प्रकार नारद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन 6 अंतरंग शत्रुओं से रहित थे। द्वारिका का वैभव देख आश्चर्य से जिनका सिर तथा शरीर कंपित हो रहा था, ऐसे नारद जी को आकाश से नीचे उतरते देख सब राजा लोग सहसा उठकर खड़े हो गए। सम्मान मात्र से संतुष्ट हो जाने वाले नारद जी ने सबको नमस्कार तथा आसन दान आदि उपचारों से क्रम पूर्वक सम्मान किया। श्री नेमि जिनेन्द्र, कृष्ण, नारायण और बलभद्र के दर्शन तथा संभाषण से उत्पन्न सुख रूपी अमृत का पान करते हुए भी जिनके नेत्र तप्त नहीं हुए थे, ऐसे नारद मुनि सभासद सागर के मध्य में अधिष्ठित हुए विराजमान हुए। तत्पश्चात नारद ने पूर्व पश्चिम विदेह क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों की कथा रूप अमृत से तथा मेरु पर्वत की वंदना के समाचारों से उन सबके मन को संतुष्ट किया। इस अवसर में राजा शनिक ने गौतम गर्दन से पूछा, हे नाथ, ये नारद कौन है और इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? इसके उत्तर में पूज्य गणधरदेव कहने लगे, हे शनिक, चरम शरीर नारद की उत्पत्ति तथा स्थिति कहता हूँ, सो श्रवण कर। सौर्यपुर के दक्षिण दिशा में तापसों का एक आश्रम था। उसमें फल मूल आदि का भोजन करने वाले अनेक तापस रहते थे। वहां उच्च वृत्ति से आजीविका करने वाले एक सुमित्र नामक तापस ने अपनी सोमयशा नामक स्त्री में चंद्रमा के समान कांति वाला एक पुत्र उत्पन्न किया। भूख और प्यास से पीड़ित सुमित्र और सौम्यशा दोनों दंपति चित्त सोने वाले उस बच्चे को एक वृक्ष के नीचे रख उच्च वस्ती के लिए जब नगर में आए, तब तक एकांत में क्रीड़ा करते हुए उस बालक को देख के जम्भृक नामक देव पूर्व भाव के स्नेह से उठाकर वेदांग पर्वत पर ले गया। वहां उन्होंने मणिकांचन नाम की गुहा में उस बालक को रखकर कल्प वृक्षों से उत्पन्न दिव्य आहार से उसका पालन पोषण किया। वह बालक देवों को बहुत ही इष्ट था, इसलिए जब वह 8 वर्ष का हुआ तब उन्होंने संतुष्ट होकर उस रहस्य सहित जिनागम और आकाशगामी विद्या प्रदान की। वही नारद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नारद अनेक विद्याओं का ज्ञाता था तथा नाना शास्त्रों में निपुण था। वह साधु के वेश में रहता था। साधुओं की सेवा से उसने संयम देशवत प्राप्त किया था। वह मनुष्यों को जीतने वाला होकर भी काम के लोभ से रहित था। वह काम को जीतने वाला होकर भी काम के समान विभ्रम को धारण करता था। कामी मनुष्यों को प्रिय था, हास्य रूप स्वभाव से युक्त था, लोभ से रहित था, चरम शरीर था। यद्यपि स्वभाव से ही निष्कषाय था, तथापि पृथ्वी में युद्ध देखना उसे बहुत प्रिय था। अधिकतर वह अधिक बोलने वालों में शिरोमणि था और जिनेन्द्र भगवान के जन्माभिषेक आदि महान अतिशयों को देखने में कुतूहली होने से विभ्रम पूर्वक लोक में परिभ्रमण करता था। हे राजन, ये वही नारद यादवों से पूछकर श्री कृष्ण का अंतरपुर देखने के लिए अंतरपुर के महल में प्रविष्ट हुआ। उस समय कृष्ण की महादेवी सत्याभामा, जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, आभूषण आदि धारण कर उनकर हाथ में स्थित मणिमय दर्पण में अपना रूप देख रही थी। नारद ने उस साध्वी को दूर से ही देखा। वह उनकी दृष्टि के समान साक्षात रति के समान जान पड़ती थी। अपना रूप देखने में जिसका चित्त उलझा हुआ था, ऐसी सत्यभामा नारद को ना देख सकी, इसलिए वह सहसा रुष्ट होकर वहां से शीघ्र ही बाहर निकल आए। बाहर आकर वह विचार करने लगे, इस संसार में समस्त विद्याधर और भूमि गोचर राजा था, उनके अंतःपुरों की स्थितियां उठकर मुझे नमस्कार करती है,
पर यह विद्याधर की लड़की सत्यभामा इतनी ढीठ है कि इसने सौंदर्य के मत से गविचरित होकर मेरी ओर देखा भी नहीं, अर्थात इसे धिक्कार है। अब मैं इस सब पत्नी रूप वज्रपात के द्वारा इसका सौंदर्य, सौभाग्य और गर्व रूपी पर्वत को अभी हाल चूर चूर करता हूँ। रूप और सौभाग्य से सत्यभामा को अतिक्रांत करने वाली अन्य कन्या को श्री कृष्ण शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी अनेक रत्नों से युक्त है। सब पत्नी के आने पर मैं सत्यभामा के मुख को स्वाच्छोच्छ्वास से मलिन देखूंगा। मुझ नारद के कुपित होने पर इसका अनर्थ से छुटकारा कैसे हो सकता है। इस प्रकार विचार करते हुए नारद आकाश में उड़कर उस कुंडिनपुर में जहाँ पहुंचे, जहाँ शत्रु के लिए भयंकर महाकुलीन राजा भीष्म रहते थे। उनकी नीति और पौरुष को पुष्ट करने वाली रुक्मी नाम का पुत्र था तथा कला और गुणों में निपुण रुक्मिणी नाम की एक शुभ कन्या थी। निर्मल अंतःकरण के धारक नारद ने राजा भीष्म के अंतःपुर में अनुराग प्रेम को धारण करने वाली फुसा से युक्त उस रुक्मिणी नामक कन्या को देखा, जो अनुराग लालिमा को धारण करने वाली संध्या से युक्त सूर्य की उदयकालीन लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। वह कन्या ऐसी जान पड़ती थी मानो तीनों जगत में उत्तम लक्षण, उत्तम रूप और उत्तम भाग्य को लेकर नारायण कृष्ण के उत्कृष्ट पुण्य के द्वारा ही रची गई हो। वह कन्या अपने हाथ, पैर, मुख कमल, जंगा, तूल नितम की शोभा से, रोम राजी, भुजा, नाभि, स्तन, उदर और शरीर की कांति से, भौं, कान, नेत्र, शिर, कंठ, नाक और अधरोष्ट की आभा से संसार की समस्त उपमाओं को अभिभूत तिरस्कृत कर उत्कृष्ट रूप से स्थित थी। अनेक उत्तमोत्तम स्त्रियों को देखने वाले नारद उस कन्या को देख के आश्चर्य में पड़ गए और इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, यह कन्या तो पृथ्वी पर रूप की चरम सीमा में विद्यमान है, सबसे अधिक रूपवती है, जो अपनी सानी ही नहीं रखती। ऐसी इस कन्या को कृष्ण के साथ मिलाकर मैं सत्यभामा के रूप तथा सौभाग्य संबंधी दुष्ट अहंकार को अभी हाल खंडित कर देता हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए नारद को आए देख शब्दायमान भूषणों से युक्त तथा स्वाभाविक विनय की भूमि रुक्मिणी उठकर खड़ी हुई। इसने हाथ जोड़कर बड़े आदर से सम्मुख जाके नारद को प्रमाण किया। नारद ने भी द्वारिका के स्वामी तुम्हारे पति हो, इस आशीर्वाद से उस नम्रीभूत कन्या को पसंद किया। उसके पूछने पर जब नारद ने द्वारिका का वर्णन किया तो वह कृष्ण में अत्यंत अनुरक्त हो गई। अंत में नारद रूपी चित्रकार रुक्मिणी के हृदय की दीवार पर वर्ण रूप तथा अवस्था से युक्त कृष्ण का चित्र खींचकर बाहर चले गए। बाहर आकर नारद ने रुक्मिणी का आश्चर्यकारी रूप स्पष्ट रूप से चित्र पर लिखा और चित्त में विभ्रम उत्पन्न करने वाला वह रूप उन्होंने जाके श्री कृष्ण के लिए दिखाया। नव यौवनवती तथा स्त्रियों के लक्षणों से युक्त उस चित्रगत कन्या को देखकर कृष्ण ने दुगने आदर से युक्त नारद से इस प्रकार पूछा, हे भगवान, यह किसकी विचित्र कन्या आपने चित्रपट पर अंकित की है? यह तो मानुषी का तिरस्कार करने वाली कोई विचित्र देव कन्या जान पड़ती है। कृष्ण की इस प्रकार पूछने से छल रहित नारद ने सब समाचार जो का त्यों सुनाया और सुनकर कृष्ण उसके साथ विवाह करने की चिंता करने लगे। उधर सब समाचार को जानने वाली फुआ ने हित की इच्छा से एकांत में ले जाकर योग्य समय में रुक्मिणी से इस प्रकार कहा, हे बाले, तू मेरे वचन सुन। किसी समय अवधि ज्ञान के धारक अति मुक्तक मुनि यहाँ आए थे। उन्होंने तुझे देख के कहा था कि यह कन्या स्त्रियों के उत्तम लक्षणों से युक्त तथा लक्ष्मी के समान होनहार नारायण श्री कृष्ण के वक्ष स्थल का आलिंगन प्राप्त करेगी। कृष्ण के अंतःपुर में स्त्रियों के योग्य गुणों से युक्त 16,000 रानियां होंगी। उन सब में यह प्रभुत्व को प्राप्त होगी, उन सब में प्रधान बनेगी। इस प्रकार कह के अमोघवादी मुनिराज उस समय चले गए थे और कुछ समय तक कृष्ण की चर्चा अंतर्हित ही रही आई। परंतु आज नारद ने पुनर्जन्म की कथा के समान यह कथा पुनः उठाई है। यदि यह सब सत्य है तो मैं समझती हूँ कि मुनिराज के उक्त वचन सत्य ही निकलेंगे। परंतु हे बाले, विचारणीय बात तो यह है कि तेरा भाई रुक्मी जो अत्यधिक प्रभाव को धारण करने वाला है, वह तुझे बंधु बने के धारण करने वाले शिशुपाल के लिए दे रहा है। तेरे विवाह का समय भी निकट है और आजकल में तेरे लिए शिशुपाल यहाँ आने वाला है। फुआ के ऐसे वचन सुन रुक्मिणी ने कहा कि मुनिराज के वचन पृथ्वी पर अन्यथा कैसे हो सकते हैं। इसलिए आप मेरे अभिप्राय को किसी तरह शीघ्र ही प्रयत्न कर द्वारिका पति के पास भेज दीजिए, वही मेरे पति होंगे। कन्या के यह वचन सुनकर तथा उसका अभिप्राय जानकर फुआ ने शीघ्र ही एक विश्वासपात आदमी के द्वारा गुप्त रूप से यह लेख श्री कृष्ण के पास भेज दिया। लेख में लिखा था, हे कृष्ण, रुक्मिणी आप में अनुरक्त है तथा आपके नाम ग्रह रूपी आहार से संतुष्ट हो प्राण धारण कर रही है। यह आपके द्वारा अपना हरण चाहती है। हे माधव, यदि माघ शुक्ला अष्टमी के दिन आप आकर शीघ्र ही रुक्मिणी का हरण कर ले जाते हैं तो निस्संदेह यह आपकी होगी, अन्यथा पिता और बांधव जनों के द्वारा यह शिशुपाल के लिए दे दी जाएगी
उस दिशा में आपकी प्राप्ति न होने से मरना ही इसके शरण रह जाएगा, अर्थात यह आत्मघात करके मर जाएगी। यह नाग देवता की पूजा के बहाने आपको नगर के बाहर उद्यान में स्थित मिलेगी, सो आप दयालु हों, अवश्य आकर इसे स्वीकृत करें। इस प्रकार लेख के यथार्थ भाव को ज्ञात कर कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने के लिए सावधान चित्त हो गए। इधर कन्यादान की तैयारी करने वाले विदर्भेश्वर राजा भीष्म के कहे अनुसार शिशुपाल आदर के साथ कुंडलपुर जा पहुंचा। उस समय उसकी राख से युक्त बहुत भारी चतुरंगणी सेना ने कुंडलपुर के दिग्गज सुशोभित हो उठे। इधर अवसर को जानने वाले नारद ने शीघ्र ही एकांत में आकर कृष्ण को प्रेरित किया, सो वे भी बड़े भाई बलदेव के साथ गुप्त रूप से कुंडलपुर आ पहुंचे। रुक्मिणी नागदेव की पूजा कर फुआ आदि के साथ नगर के बाह्य उद्यान में पहले से ही खड़ी थी, सो कृष्ण ने उसे अच्छी तरह देखा। उन दोनों की जो अनुराग रूपी अग्नि एक दूसरे के लिए श्रवण मात्र ईंधन से युक्त थी, वह उस समय एक दूसरे को देखने के रूप वायु से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो गई थी। कृष्ण ने यथा योग्य चर्चा करने के बाद वहां रुक्मिणी से कहा, हे भद्रे, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं और तुम्हारे हृदय में स्थित है वही मैं हूं। यदि सचमुच ही तूने मुझ में अपना अनुपम प्रेम लगा रखा है तो हे मेरे मनोरथों को पूर्ण करने वाली प्रिय, आओ रथ पर सवार हो। फुआ ने भी रुक्मिणी से कहा कि हे कल्याणी, अति मुक्तक मुनि ने जो तुम्हारा पति कहा था वही यह तुम्हारे पुण्य के द्वारा खींचकर यहाँ लाया गया है। हे भद्रे, जहाँ माता पिता पुत्रों को देने वाले माने गए हैं वहाँ वे कर्मों के अनुसार ही देने वाले माने गए हैं, इसलिए सबसे बड़ा गुरु कर्म ही है। तदनंतर जिनके नेत्र कुछ कुछ निमिलित हो रहे थे, ऐसे कृष्ण ने अनुराग और लज्जा से युक्त रुक्मिणी को अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर रथ पर बैठा दिया। काम की व्यथा से पीड़ित उन दोनों का जो सर्वप्रथम सर्वांगीण शरीर का स्पर्श हुआ था, वह उन दोनों के लिए परस्पर सुख को देने वाला हुआ। उन दोनों के मुख से जो सुगंधित श्वास निकल रहा था, वह परस्पर मिलकर एक दूसरे को सुगंधित कर रहा था तथा एक दूसरे को वश में करने के लिए वशीकरण मंत्र पने को प्राप्त हो रहा था। रुक्मिणी का वह कल्याण शिशुपाल को विमुख और कृष्ण को सम्मुख करने वाली एक विधि पुराकृत कर्मों के द्वारा ही किया गया था। भगवत रुक्मिणी का जो कृष्ण के साथ संयोग हुआ था, उसमें उसका पूर्वकृत कर्म ही प्रबल कारण था, क्योंकि उसने पूर्व निश्चित योजना के अनुसार आए हुए शिशुपाल को विमुख कर दिया था और अनायास आए हुए श्री कृष्ण को सम्मुख कर दिया था। तदनंतर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के भाई रुक्मी, शिशुपाल और भीष्म को रुक्मिणी हरण का समाचार देकर अपना रथ आगे बढ़ा दिया। उसी समय श्री कृष्ण ने दिशाओं को मुखरित करने वाला अपना पांचजन और बलदेव ने अपना सुघोष नाम का शंख फूंका, जिससे शत्रु की सेना क्षोभ युक्त हो गई। समाचार मिलते ही रुक्मी और शिशुपाल दोनों धीर वीर बड़ी शीघ्रता से रथों पर सवार हुए। धीर वीर एवं रथों पर सवार होकर जाने वाले कृष्ण और बलदेव का सामना करने के लिए पहुंचे। 60,000 रथों, 10,000 हाथियों, वायु के समान वेगशाली 3 लाख घोड़ों और खड़ग चक्र धनुष हाथ में लिए हुए कई लाख पैदल सिपाहियों के द्वारा शेष दिशाओं को ग्रस्त करते हुए वे दोनों वीर निकटता को प्राप्त हुए। इधर अर्धासन पर बैठी रुक्मिणी को सांत्वना देते हुए ग्राम, खाने, सर्वत्र नदियों को दिखाते हुए श्री कृष्ण धीरे धीरे जा रहे थे। तदनंतर भयंकर सेना को आई देख मृगनयनी रुक्मिणी अनिष्ट की आशंका करती हुई रोहमी से बोली, हे नाथ, क्रोध से रुक मेरा भाई महारथी रुक्म और शिशुपाल अभी हाल आ रहे हैं, इसलिए मैं आपका भला नहीं समझती। विशाल सेना से युक्त इन दोनों को एकाकी आप दोनों का महायुद्ध होने पर विजय में संदेह है। अहो, मैं बड़ी मंद भाग्यवती हूँ। इस प्रकार कहते हुए रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कोमल हृदय, भयभीत ना हो। मुझ पराक्रमी के रहते हुए दूसरों की संख्या बहुत होने पर भी क्या हो सकता है। इस प्रकार कहकर अनायास अस्त्र के जानने वाले श्री कृष्ण ने अपने हाथ बाण से सामने खड़े हुए ताल वृक्ष को अनायासी काट डाला और अंगूठी में जड़े हुए हीरे को हाथ से चूर्ण कर उसके संदेह को जड़ मूल से नष्ट कर दिया। तदनंतर इन कार्यों से पति की शक्ति को जानने वाली रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, आपके द्वारा युद्ध में मेरा भाई यत्नपूर्वक रक्षणीय है, अर्थात उसकी आप अवश्य रक्षा कीजिए। ऐसा ही होगा। इस प्रकार भयभीत प्रिया को सांत्वना देकर श्री कृष्ण तथा बलभद्र ने बड़े वेग से शत्रु की ओर अपने रथ घुमा दिए। तदनंतर रोष से भरे हुए इन दोनों के बाणों के समूह से मुठभेड़ को प्राप्त शत्रु की सेना चारों ओर भाग कर नष्ट हो गई तथा उसका सब अहंकार नष्ट भ्रष्ट हो गया। भयंकर युद्ध में सिंह के समान शूरवीर कृष्ण ने शिशुपाल को और बलदेव ने भयंकर आकार को धारण करने वाले भीष्म पुत्र राजा रुक्मी को सामने किया। द्वंद्व युद्ध में श्री कृष्ण अपने बाणों के द्वारा यश के साथ साथ शिशुपाल का ऊंचा मस्तक दूर ही गिराया और बलदेव ने रथ के साथ साथ रुक्मी को इतना जंजर किया कि उसका प्राण ही शेष रह गए। तदनंतर कुशल बलदेव कृष्ण के साथ वहां से चले गए। रैव तक गिरनार पर्वत पर श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक रुक्मिणी के साथ विवाह किया और उसके पश्चात उत्कृष्ट विभूति के संतुष्ट हो भाई बलदेव के साथ द्वारिकापुरी में प्रवेश किया।
रेवती के देखने के लिए उत्सुक बलदेव ने अपने महल में प्रवेश किया और प्रीति से युक्त श्री कृष्ण ने भी नववधू के साथ अपने महल में प्रवेश किया। तुरंत सूर्य अस्त होने के सम्मुख हुआ सो ऐसा जान पड़ता मानो युद्ध में अनेक रथों के चक्र को चूर करने वाले, विजिगीषु राजाओं के तेज को हरने वाला एवं शिशुपाल का घात करने वाले श्री कृष्ण का चरित्र देखकर वह अपने आप के पकड़े जाने की आशंका से भयभीत हो गया था। इसलिए तो 1000 किरणों से तीक्ष्ण होने पर भी वह अपने शरीर को संकुचित कर अस्ताचल की गुफा में चला गया। प्रातःकाल के समय राग प्रेम पक्ष में लड़ाई से युक्त जिस संध्या को सूर्य ने महान उदय के धारक होने पर भी तीव्र राग से युक्त अपने बदले में के प्रेम से अच्छी तरह अनुवर्तित किया था, अतः संध्या को राग युद्ध देखकर भी अपने आप को भी याद किया था। उस संध्या ने अब सायंकाल के समय कुसुम्भ के फूल के समान लाल वर्ण हो किरण रूप संपत्ति के नष्ट हो जाने पर भी सूर्य के प्रति अपनी अनुरक्ता दिखलाई। सूर्य के महान अभ्युदय से युक्त होने पर भी मेरे प्रति राग धारण किया था, इसलिए इस विपत्ति के समय मुझे भी इनके प्रति राग धारण करना चाहिए। यह विचार करके मानो संध्या ने सूर्यास्त के समय लालिमा धारण कर ली। तुरंत अंजन की महाराज के समान काले मोह उत्पन्न करने वाले प्रचंड पवन के समान भयंकर उद्धत सब और फैलने वाले उन्मुक्त तथा अंतर रहित अंधकार के समूह रूपी पापों से जगत शीघ्र ही ऐसा आच्छादित हो गया मानो दुर्जनों से ही व्याप्त हुआ। तत्पश्चात जो अपनी किरणों के गाढ़ अंधकार को दूर कर रहा था, मनुष्यों के नेत्र तृष्णा से पीड़ित होकर ही जिसका शीघ्र पान कर रहे थे, जो जगत के जीवों को काम की उत्तेजना करने वाला था और जो सूर्य से उत्पन्न हुए संताप को नष्ट कर रहा था, ऐसा चंद्रमा सुखी मनुष्यों के सुख को और भी अधिक बढ़ाने के लिए उदय को प्राप्त हुआ था। उस समय जगत में समस्त जीवों के साथ साथ चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से कुमुदनी विकास को प्राप्त हुई थी और अपनी प्रिया से वियुक्त विरह से दैदीप्यमान चक्रवाकों के साथ साथ कमलिनी विकास को प्राप्त नहीं हुई थी। सो ठीक है, क्योंकि दुखी मनुष्य को हर्ष के कारण सुख नहीं पहुंचा सकते। तदनंतर मानवती स्त्रियों के मान को हरने वाली एवं दंपतियों को हर्ष रूप संपत्ति को प्राप्त कराने वाले प्रदोष काल के प्रवृत्त होने पर वे यादव अपनी सुंदर स्त्रियों के साथ चूना के समान उज्ज्वल चांदी में शुभ्र महलों में क्रीड़ा करने लगे, जो रुक्मणी के शरीर रूपी लता पर भ्रमर के समान जान पाते थे। ऐसे सुंदर शरीर के धारक कृष्ण भी रात्रि के समय चिरकाल तक रमण की हुई रुक्मणी के साथ क्रीड़ा करते रहे और क्रीड़ा के अंतर कोमल सैया पर उसके गाढ़ आलिंगन, स्थूल स्तन, भुजा और मुख के स्पर्श से निद्रा सुख को प्राप्त हो सो रहे थे। तदनंतर रात्रि के समय समय को जानने वाले उत्तम पंखों की फड़फड़ाहट से सुंदर रात्रि के अंत की सूचना देने वाले और नाना प्रकार की कलंगियों से युक्त मुर्गे पहले नीची और बाद में ऊंची ध्वनि से सुंदर बाग देने लगे। सो उससे ऐसा जान पड़ता मानो मद में सोई हुई यदु स्त्रियां जाग न जाएं, इस भय से वे एक साथ न चिल्लाकर क्रम से चिल्लाते थे। प्रातः काल में प्रातः संध्या के समान रुक्मणी पहले जाग गई और अपने उत्तम कर कमलों से श्री कृष्ण का शरीर दबाने लगी। उनके कोमल हाथों का स्पर्श पा श्री कृष्ण भी जग गए और जागकर उन्होंने रति क्रीड़ा के कारण जिसके शरीर से सुगंधी निकल रही थी और जो लज्जा से नम्रीभूत थी, ऐसी रुक्मणी को पास में बैठी लक्ष्मी के समान देखा। उस समय द्वारिकापुरी प्रातः काल के नगाड़ों का जोरदार शब्दों, शंखों, मधु संगीतों और मेघों की उत्कृष्ट गर्जना के समान समुद्र की गंभीर गर्जना के शब्दों से गूंज उठी। इधर उधर घर राजा और प्रजा के लोग जाग उठे और यथा योग अपने अपने कार्यों में सब प्रजा लग गई। तदनंतर जो शीघ्र ही आकर दूसरों के द्वारा संयोजित पदार्थ को यहाँ से दूर हटा रहा था तथा दूसरों के द्वारा वियोजित पदार्थ को मिला रहा था, अत्यंत चतुर था, समर्थ था, जगत का उज्ज्वल एवं जागृत रहने वाला उत्कृष्ट नेत्र था, जो जिनेन्द्र भगवान के वचन मार्ग के समान था अथवा विधाता के समान था। ऐसा सूर्य उदय को प्राप्त हुआ। भावार्थ, रात्रि के समय चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि कांतिमान पदार्थ अपने साथ अंधकार को भी थोड़ा बहुत स्थान दे देते हैं, पर सूर्य आते ही साथ उस अंधकार को पृथ्वी तल से दूर हटा देता है। इसी प्रकार रात्रि के समय चकवा चकवी परस्पर वियुक्त हो जाते हैं, परंतु सूर्य उदय होते ही उन्हें मिला देता है। इस प्रकार अरिष्ट नेमि के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में रुक्मणी हरण का वर्णन करने वाला 42वां सर्ग समाप्त हुआ।